लकड़ी की चाबी से या लकड़ी के इस्तेमाल से लॉकअप खोलने के बाद नदी से एक-एक कर निकलने का ये दो गंभीर एंगल आता है। मीडिया के जवाब से मालूम पड़ता है कि वे पत्थर चला रहे थे। पुलिस कहती है कि उनके पास देशी बंदूक थी, मगर एनकाउंटर में जो 3 सिपाही घायल हुए वो शार्प वेपन से घायल हुए। क्या पत्थर भी शार्प वेपन में गिना जाता है? कई लोग मारे गए 8 लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं। ज्यादातर मीडिया, हमें पत्रकारिता में यही सिखाया गया है कि साबित होने से पहले तक आरोपी या कथित रूप से लिखना ठीक रहता है, मगर सब आतंकवादी कह रहे हैं। नेता, मंत्री, सारा अखबार, सारा चैनल, ज्यादातर, जबकि किसी को अभी तक सजा नहीं हुई है। अतीत में कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें आतंक के मामले में लोग 10 से लेकर 22 साल, 25 साल तक बंद रहे। उन्हें आतंकवादी ही कहा जाता रहा, मगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट तक से बरी हुए। आतंक के आरोप में तमाम अदालतों से बरी हुए 24 ऐसे लोगों की कहानी संकलित कर जामिया टीचर्स सॉलिडेरिटी एसोसिएशन ने एक किताब प्रकाशित की है। किताब का नाम है फ्रेम्ड, डैम्ड, एक्विटेड। इस किताब में बरी हुए हर केस के पीछे मीडिया की क्लिपिंग भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी के वक्त मीडिया कैसे सबको आतंकवादी कहने लगता है। मीडिया ही नहीं, उनके रिश्तेदार, दोस्त, सब आतंकवादी कहने लगते हैं और दूरी बना लेते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त अब आगे देखेंगे 2 तस्वीरें। एक तस्वीर उस नौजवान की है जब वो 20 साल का था 1994 में, और एक तस्वीर 31 मई 2016 की है जब वो 43 साल का होता है। इन 2 तस्वीरों के बीच इस शख्स की जिंदगी के 8150 दिन जेल में गुजरते हैं। 23 साल जेल में गुजरने के बाद एक दिन सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है कि जिन बयानों के आधार पर निसार को आजीवन कारावास की सजा दी गई वो सबूत के तौर पर पर्याप्त नहीं है, बाइज्जत बरी किया जाता है। जेल से बाहर आकर निसार को लगा कि अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बचा हुआ है। 23 साल तक बगैर किसी गुनाह के जेल में रहने के बाद जब घर आया तो अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे। अपनी अम्मी से लिपटा तो रो पड़ा, शायद बहुत ही रोया पड़ा होगा। ये चर्चा और इंटरव्यू आपने प्राइम टाइम में देखा होगा। कई राज्यों की पुलिस ने निसार को भी कई बम धमाकों में आरोपी बनाकर 23 साल तक जेल में रखा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके सबूतों को सिर्फ इकबालिया बयान के आधार पर उसे इतने सारे बम धमाकों में आरोपी बनाया जाता रहा। अब आप दर्शक तय करें। यह पूछा जा रहा है कि भोपाल के भागे सिमी कार्यकर्ताओं को कुछ लोग या कुछ पत्रकार या सेकुलर आतंकवादी क्यों नहीं कह रहे हैं। इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए और पूछने वाले को बिल्कुल ये सही सवाल पूछने वाले पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल को लेकर सोशल मीडिया में बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। मैं छोटा सा प्रयास करता हूं। सोशल मीडिया पर भद्दी गालियों के साथ सवाल पूछने वाले कह रहे हैं कि क्या इन्हें आतंकवादी इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि ये मुसलमान हैं। अव्वल तो ज्यादातर चैनल और अखबार आतंकवादी ही लिख रहे हैं, इसलिए ये शिकायत अब वाजिब नहीं है। शिकायत ये होनी चाहिए कि क्यों आतंकवादी लिख रहे हैं, पर खैर ये दूसरी बात है। निसार का ही केस लीजिए। मुझे आप पर यकीन है आप निसार की कहानी जानकर ये नहीं कहेंगे कि एक मुसलमान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यही कहेंगे कि किसी भी आम भारतीय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भोपाल मामले में जिन्हें आरोपी कहा जा रहा है उन्हें आतंकी कहने की जिद क्यों है? हाँ, वो आतंक के आरोप में बंद जरूर है और एक सिपाही की हत्या करने का भी आरोप उन पर लग गया। एक केंद्रीय मंत्री ने भी इशारे में धर्म के कारण इनसे सहानुभूति की बात की है। एनकाउंटर ने सबको सताया है, हिंदू को भी सताया है, सिख को भी सताया है। अभी अप्रैल में पीलीभीत में 10 सिखों को 25 साल पहले आतंकवादी बताकर हत्या कर दी गई। अब 47 पुलिसकर्मियों को सजा हुई है उस मामले में। आदिवासियों को भी, और न जाने किस किस को एनकाउंटर का सबब सितम सहना पड़ा है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी, लखनऊ से मनीष साहू की यह स्टोरी थी। तस्वीर में आईएएस अधिकारी किंजल आप देख रहे हैं, जो स्टोरी लिखे जाने के वक्त उस वक्त बहराइच की डीएम थी। किंजल के पिता केपी सिंह यूपी पुलिस में डीएसपी थे। जब वो 5 साल की थी किंजल, तब उसके पिता को पुलिस के ही लोगों ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर साबित करने के लिए केपी सिंह के साथ साथ गांव के 12 और लोगों को निकाल लाए और मार दिया। 31 साल तक इस बेटी ने यह मुकदमा लड़ा है बचपन से। इस बीच वो आईएएस अफसर बन जाती है, मगर बाप अधिकारियों की संगत में एनकाउंटर में मारा गया, कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। 31 साल बाद कहानी यह निकली कि केपी सिंह खुद 2 अपराधियों को पकड़ने गए थे, लेकिन पीछे खड़े सब इंस्पेक्टर आरबी सरोज ने उनकी छाती में गोली उतार दी। इंस्पेक्टर सरोज को आजीवन कैद की सजा हुई। 12 पुलिस कैदियों को, अधिकारियों को सजा हुई। इनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। इसलिए पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठते रहना चाहिए। इसका हिंदू या मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो पीलीभीत के उन 10 सिखों से को आप क्या कहेंगे
जिन्हें आतंकवादी बताकर 47 पुलिसकर्मियों ने मार दिया। इसका मतलब यह नहीं कि भोपाल जेल से भागने वाले अपराधी निर्दोष हैं। जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक वे निर्दोष भी नहीं हैं। लेकिन एनकाउंटर पर सवाल क्यों नहीं किया जा सकता है? जेल से कैसे भागे क्यों नहीं सवाल हो सकता है? रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हुई यह सवाल क्यों नहीं हो सकता है? हमने यह भी देखा कि मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में मीडिया ने कैसे लिखा। अव्वल तो हम आरोपी लिखता है या आतंकवादी लिखता है, हम सारे अखबारों को स्कैन नहीं कर पाए, वक्त नहीं था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग आपको दिखाते हैं। इसमें सीधे पूरा नाम लिखा है। हेडिंग में आरोपी भी नहीं लिखा है, आतंकवादी भी नहीं लिखा है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लिखा है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको हेडिंग दिखाते हैं कि जिसमें सिर्फ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लिखा गया है, एसपी पुरोहित लिखा गया है, न टेरर एक्यूज लिखा गया है, न ही आतंकवादी लिखा गया है। तो क्या यह जिद ठीक है? बेहतर है, अगर आपको यह सवाल ठीक लगता है कि इन्हें आतंकवादी ही कहा जाना चाहिए, तो आप, सरकार और अदालत ये तीनों मिलकर तय कर लें कि अब से पुलिस जिसे भी पकड़ लेगी वो चोर, डाकू, हत्यारा, बलात्कारी, आतंकवादी अंत तक कहलाएगा। आरोपी या कथित रूप से आरोपी नहीं लिखा जाएगा। सबके लिए नियम बन जाए तो सबको मुक्ति मिल जाए। मुझे इस वक्त तक, जब तक ये नियम नहीं बनता, आरोपी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। शायद नासिर या आईएएस अफसर किंजल को भी दिक्कत नहीं होगी। किंजल के पिता तो हिंदू हैं।